semicircle will become the playground. And we have to find the area of this playground. Very simple to find the area of playground. Area of playground is nothing but area of rectangle plus area of these two semicircles. But let me give you one trick. Semicircle 1 plus semicircle 1, you will give one circle. So this is a circle, half circle means one circle. So I will only consider 120 into 21. That is the area of rectangle. Plus area of semicircle pi into r square. What is radius? 21 is diameter. So radius will be 21 upon 2 square. So calculate this. This is your answer. 120 into 21 area of rectangle plus area of one semicircle plus area of one semicircle will become one circle. So pi r square. Radius is, diameter is 21, radius is 21 by 2 bracket square. Calculate this, you will get your answer. 120 into 21 plus pi into pi की वैल्यू 22 by 7. 120 into 21 वैसे ही रखता हूँ. pi की वैल्यू 22 by 7. रेडियस है 21 upon 21 upon 2. 71,441 upon 4. अब ये कैलकुलेशन आपको करना है, नहीं तो 21 upon 2 into 21 upon 2 कैसे भी करो धीरे धीरे. 7 1 जार 7 3 जार 21. अब कैलकुलेशन करो, डिनोमिनेटर को 4 रहेगा, ये 2 1 जार 2 11 जार 11 into 3. So 120 into 21 into 11 into 3 into 21 upon 2. 2 चला गया 7 भी. अब कैलकुलेशन करो, अब ये हमारा इधर ऐड है, ये this is our calculation. Find the area. This will be your area. कैलकुलेशन मैंने पहले बार बताया, आप अभी भी बताओ तो ये आपको ही करना है कैलकुलेशन. कैलकुलेशन इज योर पार्ट. 120 into 21 मल्टीप्लाई करो, उसमें 11 into 3 into 21 upon 2 करो, आपका आंसर आपको मिल जाएगा. उनको ऐड करो और एरिया निकालो. आंसर इज 173 point something. मीटर में. ऐड करो पहले इसमें. कैलकुलेशन आपका है, आप करो बाद में. चलो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर जाएंगे. आंसर बताते हैं. आंसर है 2866.5 2866.5 स्क्वायर मीटर. इसमें ये ऐड करो, कैलकुलेशन मिल जाएगा. कुछ भी नहीं है, चिंता मत करो. चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम जाएंगे. वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम. कैलसी मत यूज करो, कैलकुलेशन करते जाइए. मल्टीप्लिकेशन डिवीजन. इधर एक ऐसा एक रेक्टेंगुलर स्पेस है, डिजाइन है रेक्टेंगुलर, और ये रेक्टेंगुलर स्पेस में एक जो साइड है उसका, इसको डायमीटर बनाया है, इसको डायमीटर बनाया है और इसे शेड किया है लाइक विंडो. पुराने जमाने ऐसे विंडो रहते थे. ये उल्टा हुआ, लेकिन उल्टा विंडो आगे बना. ओके, इस शेड के. अब ये रेक्टेंगल के बीचों बीच तो ऐसे दो पार्ट बनाए रेक्टेंगल के, और वो दोनों पार्ट जो होते हैं वो स्क्वायर बन रहे हैं. स्क्वायर, ये स्क्वायर बन रहे हैं, स्क्वायर बन रहे हैं.
और ये ऐसे सर्कल्स का सर्कुलर सेक्टर है ये देखो सर्कुलर सेक्टर्स, और ये सर्कुलर सेक्टर्स बनाए। अब ये भी शेडेड है, देखो क्या है, और हमको एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड करना है। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल इज 14 सेंटीमीटर, इतना दिया है। ये एंगल 90 है, ये भी 90 है, दिस वन इज 90, और ये दोनों इक्वल है, ऑटोमेटिकली दोनों इक्वल हो जाते हैं मिड पॉइंट में। ये दोनों इक्वल है, ये स्क्वायर्स बनते हैं। फाइंड एरिया ऑफ सेम, फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। Pi is given 22/7 and it is given that diameter of semicircle, ये diameter दिया है semicircle 14 सेंटीमीटर। प्रॉब्लम में सॉल्यूशन है, डायमीटर 14 सेंटीमीटर दिया, मतलब इसका सेमी सर्कल का रेडियस हुआ 7, मतलब ये पार्ट 7 हुआ, ये पार्ट 7 हुआ, ये साइड 7 हो गई, तो ये भी 7 हो गई, ये भी 7 हो गई, ये भी 7 हो गई, ये भी 7 हो गई। चलो, और ये डायमीटर 14 है, मतलब लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 14 and breadth of the rectangle is 7, so area of rectangle is 14 into 7, that is 98 square meter, square centimeter। चलो, रेक्टेंगल का एरिया मिल गया हमको, रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया जो है उसमें ये एरिया और ये एरिया माइनस करो, आपको ये छोटे छोटा एरिया मिल जाएगा। ओके, दिस एरियाज यू विल फाइंड रेक्टेंगल का एरिया, टोटल रेक्टेंगल का एरिया में से। नहीं तो क्या करो, ये स्क्वायर का एरिया निकालो, ये स्क्वायर में से ये माइनस करो, सेम आता है। अब ये रेक्टेंगल का एरिया रहने दो, अभी ये सेमी सर्कल का एरिया, इसका रेडियस है, डायमीटर 14 है, तो रेडियस हुआ 7, so 1/2 into pi into 7 square, that is area of this semicircle। अब ये पोर्शन के लिए क्या करना है, ये पोर्शन के लिए दोनों मिलके निकालेंगे। कैसा निकालेंगे, दोनों मिलके देखो, सिर्फ ये डायग्राम देख लो, ये डायग्राम रेक्टेंगल की। सो ये रेक्टेंगल का एरिया 14 into 7, 14 7 98, उसमें से ये दोनों को माइनस करेंगे एंड दिस टू आर क्वाड्रेंट सर्कल। ये क्वाड्रेंट सर्कल है, रेडियस 7 है, रेडियस 7 है, रेडियस। पहला क्वाड्रेंट सर्कल और दोनों क्वाड्रेंट सर्कल का एरिया सेम है, तो पहले क्वाड्रेंट सर्कल का एरिया जो है वो है 1/4 into पाई into 7 स्क्वायर, 1/4 into पाई into 7 स्क्वायर रेडियस। दूसरे का भी है 1/4 into पाई into 7 स्क्वायर, दोनों का एरिया सेम। दोनों को ऐड करके हम ऐसे भी बोल सकते हैं, दोनों का एक सेमी सर्कल भी बन गया, मतलब 1/2 into पाई into 7 स्क्वायर, दोनों को ऐड करो, 1/4 plus 1/4 होता है 1/2, सो ये 1/2 into पाई into 7 स्क्वायर यानी 49 पाई। 1/2 into पाई मतलब 22/7 into 7 into 7, दोनों मिलके, ये दोनों को ऐड किया मैंने, ओके, ओरली। सो 2 1s are 2 11s are 7 गए, 77 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये हुआ 77 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये दोनों, उनको 98 से माइनस करना है, 98 minus 77, 8 minus 7 1, 9 minus 1, 21 हुआ ये 21 है, और आपको इसको ऐड करना है उसमें 21 में। सो ये कितना है, सेमी सर्कल का एरिया, जो सेमी सर्कुलर पार्ट है उसका एरिया। डायग्राम नहीं भी सामने होगी तो समझ में आना चाहिए। तो सेमी सर्कल का जो है उसका डायमीटर है 14, मतलब रेडियस 7 है, तो हाफ इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, हाफ इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, ये 7 7 चला गया, 11 इंटू 2 1 जार 11, ये भी 77, 77 में 21 ऐड करो, 8 98 हो जाएगा आंसर, 98 इज योर आंसर। हमने वैसे टेक्निक भी बताई थी, आप उससे भी जा सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। हमें अभी और आगे के प्रॉब्लम की ओर जाना है।
और एक क्वेश्चन है, एक ऐसा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC is an equilateral triangle, equilateral with side 14 centimeter. See here, this is an equilateral triangle. Okay, ABC. On one of the side, there is again a semicircle with BC as a diameter. A semicircle is drawn. Find the area of shaded region SD. So ये ऐसा एक semicircle दिया है और ये पूरा कंप्लीट दोनों मिलके शेड किया। तो आपको मैं बताता, साइड 14 है और √3 की वैल्यू दी है 1.73, मतलब ये वैल्यू आपको यूज करनी 1.732। वैल्यू ऑफ √3 इज 1.732। ट्रायंगल है, ट्रायंगल के एक साइड पे एक सेमी सर्कल है, तो उस ट्रायंगल का साइड है 14, मतलब ये साइड है 14, तो रेडियस कितना हुआ, सेमी सर्कल का रेडियस हुआ 7। So radius of semicircle is 7. The area of semicircle is 1/2 into pi into radius मतलब 7 square. 1/2 into 22/7 into 7 square. एक 7 कैलकुलेशन में जाता है, 22 को 2 ने डिवाइड किया 11 into 7, 77 स्क्वायर सेंटीमीटर है एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल, 77। अब ये 77 एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऐड करेंगे। व्हाट इज एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला हमें याद चाहिए। एरिया ऑफ इक्विलैटरल का बहुत सिंपल फॉर्मूला है। व्हाट इज द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल? एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर इज द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्विलैटरल, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसका एरिया होता है √3/4 इंटू साइड। सो √3/4 इंटू साइड कितने, 14 इंटू 14, 14 इंटू 14, ये हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया। √3 का वैल्यू है 1.732 इंटू 14 इंटू 14, यस 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 अपॉन 4। ये कैलकुलेशन करो, ये 2 हो जाएगा, इधर 7 होगा और सब मल्टीप्लाई करो, फिर ये दोनों को ऐड करो, वो 77 में ये ऐड करो, 77 में वो ऐड करो, उसका वैल्यू है 1.732 इंटू 49, दैट इज समथिंग, करो ऐड, वो कितना आता है 84.868, नहीं 84.668, आंसर कितना भाई 84.86। √3/4 इंटू 14 इंटू 14, टोटल 161.8 बराबर है 161.8 समथिंग, 8 समथिंग होगा, एन समथिंग, हाँ चलेगा चलेगा 7.7। वो कैलकुलेशन का पार्ट है अपना। √3 की वैल्यू हम कौन सी लेते, 1.73 लेते, बाकी कुछ नहीं। चलो चलो समझ में आया प्रॉब्लम। चलो आज कोई आपको कुछ पूछना है? Last 8 minutes, ask queries if you have by raising your hand. हम इसके ऊपर और कुछ प्रॉब्लम ले लेंगे, इसलिए जो लेना जरूरी है कि नहीं, आंसर 161.8 समथिंग आता है, 77 भी चलेगा। प्रॉब्लम हेलो सर। हाँ बोला ना, बोलिए। इस पे का पेपर, मैथ्स का पेपर कितने घंटे का होता है?
वो अभी सब सब डिटेल्स में बताया था पहले, याद नहीं है? नहीं था कितने मार्क्स का सर। रहता है मालूम है? 75 उसमें का। टाइम पास मत, मुझे उसमें उसके क्वेश्चन मत करो, टाइम पास होगा, मेरे पास भी है जवाब। बट उसमें वो फिर क्वेश्चन आते हैं, फिर उसको टाइम कैसे मैनेज, इससे पूछो डायरेक्ट, उसके बारे में बोलेंगे अपन। थैंक इससे यू सर। ये सिलेबस सर हमको ना 1-1 मिनट बहुत इंपॉर्टंट है, बोलो। सर आपण फिगर हाँ बोलो। लास्टची राउंड ऑफ करू शकतो ना, हाँ जर पॉइंट मध्ये आलं तर आन्सर 1.61 हे 0.77 आराम करू आन्सर आलं येस त्याला येस येस, 7 राउंड ते ऑफ 8 करू करू. शकतो ना. आपल्याला हा 161.786 इथपर्यंत चालतं रूट हा 3च्या व्हॅल्यूमुळे. 1.7 घेणार की 1 पॉइंट काय घेतली त्याच्यावर येतं. बरोबर आहे, यू आर राईट. गुड. थँक्यू सर. बस बस. कल जरा डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे. अमीन, कल हम सर जो देख रहे हैं वो, हाँ बोला. सर मेरे पास एक क्वेश्चन है सर, उसका डाउट है सर, मैं बोलूं क्या सर? क्वेश्चन बोल सकते हो, डाउट हो सके तो तुरंत सॉल्व होगा, नहीं तो बाद में भी कर सकते, कुछ बात नहीं. कभी कभी आता सर नहीं मैं माइंड में वो. सर मैं बोलो बोलूं क्या बोलो फिर? बोलो, कोई. हाँ बोलते ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सर्कुलर पार्क हाँ हैज अ सर्कुलर पाथ पार्क ऑफ, है. हाँ, सर्कुलर एज अ पार्क पाथ है, ऑफ, हाँ. एज अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ अराउंड इट, अराउंड इट. ओके. हाँ बोलो, हाँ. एज अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ अराउंड इट. हाँ समझ में आया, हाँ बोलो. The एक difference मिनट. between the outer and inner circumference of the circular path हाँ is 132 meter. 132 मीटर, बराबर. हाँ Its width is, सर width find करना है विड्थ इसमें. पूछा है. विड्थ और कुछ दिया है? सर ऑप्शंस है, नहीं नहीं, ऑप्शन, सर्कुलर पार्क हाँ, किस, दोनों सर्कुलर पार्क का डायमीटर रेडियस कुछ दिया है? नो नो सर. सिर्फ सर्कुलर पाथ एज अ Uniform width path around it. around it, uniform part around it. Okay. हाँ. The difference between outer and inner circumference of circular path is 132 meter. क्योंकि सिर्फ ये दोनों के सरकमफेरेंस का डिफरेंस दिया है, तो किसी एक की रेडियस तो दी होगी या डायमीटर दिया होगा, कुछ तो दिया होगा. नो सर, इसमें तो नहीं दिया है. क्या फाइंड आउट करना है? Its पहले width का जो is, दोनों के सरकमफेरेंस का डिफरेंस दिया है 132. और विथ फाइंड करनी सरकमफेरेंस है? के डिफरेंस के लिए हाँ ये सर विथ फाइंड करनी है. बराबर दिया है बराबर है, बट और एक इंफॉर्मेशन चाहिए. सर मैं ऑप्शंस बोलूं क्या फिर? हाँ बोलो ऑप्शन. ऑप्शन ए 20 मीटर. ये ऑप्शन की कोई जरूरत नहीं, कुछ प्रॉब्लम में मुझे क्या बोल रहा है कि ये फिर दोनों के सरकमफेरेंस का डिफरेंस दिया है 132, मतलब ये सरकमफेरेंस और ये सरकमफेरेंस ऐसा है, दोनों के सरकमफेरेंस का डिफरेंस दिया है. विथ और फाइंड विड्थ Yes, sir. पूछिए, विड्थ Yes, sir. पूछिए. ओके ओके, चलो ट्राई करेंगे. पहले का रेडियस होगा आर, ये देखो मुझे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लग रहा था लेकिन मैं ट्राई करूंगा. ये छोटा सा रेडियस होगा स्मॉल आर, इसमें विड्थ ऐड हो गई एक्स, तो कैपिटल रेडियस हो गई आर प्लस एक्स. तो पहले के रेडियस आर है, दूसरे के रेडियस भी आर प्लस एक्स. सो पहले का रेडियस आर है, दूसरे का रेडियस हुआ आर प्लस एक्स. तो पहले का सरकमफेरेंस हो रहा 2 पाई इंटू स्मॉलर, ये स्मॉलर वाले. ग्रेटर का सरकमफेरेंस हो रहा 2 पाई इंटू आर प्लस एक्स. हो गया, आंसर मिल गया 2 पाई इंटू आर प्लस एक्स. तो पहला हुआ 2 पाई आर और दूसरा का सरकमफेरेंस हुआ 2 पाई आर प्लस 2 पाई एक्स. अब ये दोनों का डिफरेंस है 132, मतलब इसमें से ये माइनस करो, इसमें से ये माइनस करो, तो ये चला जाए, मतलब 2 पाई एक्स का वैल्यू है 132 मीटर. समझ में आ गया कंडीशन? तो Yes, हमें sir. x मिल जाएगा 132 अपॉन 2 पाई, एंड दैट इज योर x, दैट इज योर विड्थ. आलं लक्षात? या आउटर सर्कल चा सरकमफेरेंस है 2 पाई इंटू रेडियस उसका r प्लस x, और इनर सर्कल का सरकमफेरेंस है 2 पाई इंटू r, 2 पाई r. आउटर सर्कल का सरकमफेरेंस 2 पाई इंटू r प्लस x, 2 पाई r प्लस 2 पाई x. आउटर सर्कल का सरकमफेरेंस और इसका सरकमफेरेंस का डिफरेंस
132 है, तो इसको सब्ट्रैक्शन किया तो ये चला गया, तो 2 पाई x का वैल्यू आया 130, तो x का वैल्यू आया 130। Hello. Yeah.